जय मसीह की। सब लोग कैसे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आज भूख है? परमेश्वर के वचन की भूख है? क्योंकि भूखे आदमी का खाना खाना और पेट भरे हुए का खाना खाना बहुत फर्क है। भूखा इंसान होगा तो कुछ भी खा के पेट भर लेता है, और बहुत अच्छा खाना हो तो वो सारा ही खा जाता है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है, बेहतरीन खाना भी आप उसके सामने रख दो, उसको मज़ा नहीं आएगा और ना ही उसका पेट भरेगा, क्योंकि उसे भूख नहीं है। तो क्या आपको परमेश्वर के वचन की भूख है? क्योंकि ये वचन की भूख ऐसी है, आप जितना खाते हो उतनी बढ़ती है। जो हम रोटी चावल, जो खाना हमारा इस पृथ्वी का है, हम उसको खा लेते हैं तो हमारी भूख मिट जाती है, कई घंटों तक हमें भूख नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर के वचन की भूख तो ऐसी है कि आप जितना इसको खाओगे उतनी ज्यादा लगती जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? बाइबल लाए हैं? अपनी बाइबल को उठाएं। कितनों ने बाइबल को उठाया हुआ है? और कितनों को बाइबल ने उठाया हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपनी बाइबल को उठाकर चलती हूँ तो मैं सोचती हूँ, पर्स भी है मेरे पास, बाइबल भी उठाओ, एक मोबाइल भी रखा हुआ है। मुश्किल है इतना ताम झाम लेके चलना। लेकिन चलते चलते मुझे ऐसा लगता है, यार तुम बाइबल नहीं उठा रही, बाइबल ने तुम्हें उठाया हुआ है। आमीन। आजकल आसपास आप देख रहे होंगे त्योहारों का माहौल है। बाज़ारों में हम देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, हर जगह दिवाली की तैयारी हो रही है। ऑफिसेज में गिफ्ट्स पैक होते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं। मार्केट में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी सजावट होती है, हर जगह लाइटिंग लाइटिंग। लोगों में भी एक उत्साह है, एक फेस्टिविटी है उनमें। आप त्योहारों पर जाएंगे अगर देखें तो मिठाइयों की दुकान, तरह तरह की मिठाइयाँ, और एक खुशी होती है उनमें अपने आप से। तो मुझे प्रभु में आए 20-22 साल हो चुके हैं, और जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मुझे याद आता है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तब हमारे घर में क्या होता था, जब दिवाली आ रही होती थी, इन्हीं दिनों में, इन दिनों में घर में सफाई की जाती थी। सफाई तो रोज़ होती है, लेकिन ये कुछ खास सफाई है कि तैयारी होएगी, त्योहार आएगा, दिवाली मनेगी तो सफाई की जाए, और वाइट वॉश होएगी, सफ़ेदी के लिए बुलाएंगे लोगों को। तो जब सफ़ेदी वाले आएंगे तो मम्मी जो है सारा जो सामान है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेगी, उनको जगह देगी कि सफाई होएगी। और उसे इकट्ठा करते समय जो बेकार सामान होगा, टूटा फूटा बेकार, उनको उसको फेंकेगी और नया लाएंगे। तो उसी टूटे फूटे सामान में वो कुछ मूर्तियाँ भी रख लेते थे कि ये सब भी फेंकने का सामान है, इसको इधर रख लेंगे। और हम जब पार्क में से खेल के आते थे तो हमें कहते थे, ऐसा करो, ये मूर्ति है, टूटी हुई है, खंडित मूर्ति है, इसको घर में नहीं रखते, इसको जाके पार्क में पेड़ के नीचे रख देना। तो मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों? कल तक तो हम इसकी पूजा कर रहे थे ना, आज फेंक दोगे तो कल किसकी करेंगे? तो वो कहते थे, अरे इसको फेंक दो, ये टूटी हुई है, खंडित है, इसको रख दो कहीं पार्क में, नहीं लाएंगे, दिवाली पे नहीं लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो हम बच्चे होते थे, हमें शौक में उठाते थे उस मूर्ति को, हमसे उठे भी ना, दो बहन भाई मिलके उठाते थे। और ऐसा प्रश्न अपने मन में मेरे आता था, यार परमेश्वर तो कोई ऐसा होता है जो कि जिसको हम थोड़ा ही उठाएंगे, वो हमें उठाएगा। और परमेश्वर को हम थोड़े बदल सकते हैं, वो चाहे तो हमें बदल सकता है, हमें हटा सकता है, किसी और को लगा सकता है। वो परमेश्वर होता है। और परमेश्वर वो है जो जिसको हमारी सहायता की जरूरत नहीं है, हमें उसकी सहायता की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर प्रभु मदद ना करे तो होगा नहीं ये काम। ऐसे कितने हमारे काम होते हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं कि परमेश्वर इसको करने में मेरी बुद्धि, मेरी समझ कम पड़ रही है।
मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। तो परमेश्वर के वचन, जब प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, सुसमाचार जब मेरे पास पहुंचा, तो मैंने वचन सुसमाचार को ग्रहण कर लिया कि मुझे सच्चे परमेश्वर की तलाश है। और जैसे ही मैंने यीशु मसीह का नाम सुना, वैसे ही वो खालीपन जो मेरी ज़िंदगी में मैं महसूस करती थी, वो एकदम भर गया और परमेश्वर की शांति और खुशी मेरे अंदर प्रवेश कर गई और वो खालीपन फिर कभी नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप भी कोई खालीपन से जूझ रहे हैं या इस त्योहार के समय में दो मन हो रहे हैं आपके, ये कि वो ऐसा कि वैसा परमेश्वर या क्या, तो आज का विषय है सच्चा परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर कौन है? मुझे हमेशा ये तलाश थी कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर। मुझे उसको मानना है, मुझे उसके पीछे चलना है, जिस पर मैं निर्भर रह सकती हूँ चाहे कुछ भी हो। तो मेरे साथ आप देखें यिर्मयाह अध्याय 10 में, वहाँ पर बताता है सच्चे परमेश्वर के बारे में। दो तरह के लोग हैं वहाँ पर। एक तो जो मार्ग पर चल रहे हैं, एक सेट मार्ग है, एक परमेश्वर के लोग हैं जो कि मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे हैं जो कि मार्ग जो नहीं है, मूर्तों के पीछे चलते हैं। उनके बारे में कंपैरिजन है, उनके बारे में तुलना की गई है कि ये दो तरह के लोग किस प्रकार के होते हैं और कहाँ से ये शुरू होता है। यिर्मयाह अध्याय 10 का 1 कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। परमेश्वर आज आपसे बात करता है और बात करने से पहले कहता है सुनो। एक दूसरे को बोलेंगे सुनो। कई बार हम सुनते नहीं हैं, हम सुन रहे होते हैं लेकिन सुनाने के लिए सुन रहे होते हैं। मुझे ये बोलेंगे तो मैं ये बोल दूंगा। सुनना आजकल हमारे लिए बड़ा कठिन हो चुका है, लेकिन सच ये है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें कोई बात आएगी नहीं, कोई शिक्षा ग्रहण हम नहीं कर सकते। सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आज कोई स्पीकर है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा लिसनर था, इसलिए आज स्पीकर है। बहुत अच्छा वो सुनने वाला है, इसलिए आज अच्छा बोलने वाला है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। और वचन बताता है कि सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, थोड़ा विश्वास है, थोड़ा थोड़ा है, तो विश्वास को इकट्ठा करेंगे कैसे? सुनने के द्वारा। इजरायली जो लोग होते थे कई बार सुनते नहीं थे, तो परमेश्वर उनको कहता था तुम मेरी बात सुनो। नीति वचन में भी जब हम अध्याय 3 देखते हैं तो वहां भी परमेश्वर कुछ बोलने से पहले कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बात ध्यान धर के सुन। ये सुनना बड़ा डिवाइन है, दैविक है। आप जब सुनने लगेंगे तो ये आपके मन में घर करेगा, ठहरेगा। और जब वचन जब ठहर जाएगा हमारे दिल में, स्टोर हो जाएगा, तो ये हमारे विचारों को बदलेगा, हमारे ख्यालों की जो दुनिया है ना जिसमें हम रहते हैं उसको बदलेगा। वो थिंकिंग लाइफ को जब बदलता है तब हमारे जीवन में सचमुच का रूपांतरण होता है, सचमुच का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब तक हमारा विचार नहीं बदलते, माइंड सेट नहीं बदलता, तब तक हम नहीं बदल सकते। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे विचारों में आता है, हमारी उस थॉट लाइफ में आता है, तो हमें बदल देता है। हमने वचन सुना होगा, जरूर सुना होगा, लेकिन दिल में नहीं इकट्ठा किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन को बोलने से भी पहले कह रहा है ध्यान दो। जब हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं तो वहां अगर अनाउंसमेंट करनी होती है तो पहले बोलेंगे पे अटेंशन। सारे लोग अपना काम छोड़ दीजिए, मोबाइल में लगे हुए उसे छोड़ दीजिए, बातचीत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब काम बंद करके जरा ध्यान इधर दीजिए, सुनो। तो परमेश्वर भी यहाँ ये कहता है कि सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। ये अन्य जाति लोग कौन है? जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते।
तो कहता है अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। विस्मित होना मतलब डरना। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि जो अन्य जाति जो लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो विस्मित होते हैं, डर जाते हैं आकाश के चिन्हों से। आकाश के चिन्ह हैं जो कि कॉमेट होते हैं, धूमकेतु, या जो ग्रहण पड़ते हैं, ग्रहण है, बहुत न्यूज़ में हम सुनते हैं ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। ये परमेश्वर ने किसी मकसद में वहाँ हेवनली साइंस बना रखे हैं। क्यों बनाए हैं वो ही जानता है, लेकिन इसलिए नहीं बनाए थे कि लोग उसकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। तो अन्य जाति लोग डर के मारे डर जाते हैं तो वो पूजा करने लगते हैं। हिंदू परिवार से मैं आती हूँ, मुझे पता है ऐसा होता है। जब डर लगे, जब उनको समझ ना आए कि भाई क्या चीज़ है ये, तुम जो भी हो भाई, मैं अपना सिर झुकाता हूँ, हम मान गए। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं। तो कहता है कि अन्य जातियों की तरह मत बनो। तो हमको कैसा बनना है? ये तो कह दिया कि हमें अन्य जातियों जैसा नहीं बनना, तो क्या बने? हमें मार्ग पर चलने वाला बनना है। यूहन्ना में जब हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम मार्ग पर चलने वाले बने। जब मसीहत शुरू हुई इस दुनिया में, जब सबसे पहले कलीसिया बनी, चर्च बना, तो वो जो लोग थे उनको लोग मार्ग पर चलने वाला कहते थे, पथ पर चलने वाला। आप मेरे साथ देखें प्रेरितों के काम में अध्याय 9 के 2 में, यदि बाइबल है तो आप देख लें, और नहीं है तो आप लिखें और घर में इसका अध्ययन करें। प्रेरितों के काम अध्याय 9 का 2 है। कहता है कि उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। इस पंथ पर, इस मार्ग पर, इस पाथ पर, मतलब मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह। नए नियम में यीशु ने कहा कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। हम इस मार्ग पे चलते हुए अपने पिता से मिल जाते हैं। और जो सबसे पहले विश्वासी थे उनको ऐसे ही पहचाना जाता था, ये वे हैं जो उस पथ पर चलते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं, ये मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। आगे भी जब हम देखते हैं इसी प्रेरितों के काम अध्याय 19 में, तो 19 के 9 में भी कहता है, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उन्हें छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया। ये यहाँ पौलुस के बारे में कहता है, और यहाँ भी कहता है कि उस मार्ग को बुरा कहने लगे। उस मार्ग को मतलब प्रभु यीशु को। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलने वाले बने। आमीन। और कहता है इसी के 23 में भी ये कहता है इसी बारे में, उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। ये पंथ है यहाँ पर प्रभु यीशु, ये उस पंथ पर चलने वाले लोग थे, हम भी वही बने। और हुल्लड़ होगा जब हम उस पथ पर चलेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे, तो हुल्लड़ मचेगा। हालेलुया। कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। आपकी स्थितियां, आपके हालात बदल जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके मार्ग पर चलें। और आगे यिर्मयाह 10 हमें बताता है कि ये जो दूसरे अन्य जाति लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है इनका विश्वास, किस पर है। तो यहाँ पर तीसरा वचन कहता है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। कह रहे मूरत की पूजा कर रहे हैं। मूरत जो है, एक जंगल में कोई आदमी जाता है, जंगल में जाकर पेड़, छोटे पौधे पेड़ होते हैं, वो पेड़ को, उसकी टहनी को तोड़ता है, उस टहनी में जो पत्ते वत्ते लगे हैं उसको हटाता है, और उस डंडे को, उस काठ को लेकर आता है,
और उस काठ को रखता है, और बसूला एक औजार होता है बड़ा पैना, उसको रख के हथौड़ा चलाता है, उस काठ को वो शार्प करता है, उधर उसको शेप देता है, जो मन करता है वैसा शेप बना देता है। तो बसूले से बनाया है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वे हिल डुल ना सकें। उनको ठोका पीटा जाता है, कील विल गाड़ के उनको ऐसे एक जगह लगा दिया जाता है कि तुम हिलो डुलो मत। लोग उसको, ये आगे हम 5वां वचन कहता है, वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। वो जो हाथ से बनाया गया, कारीगर ने बनाया, बहुत अच्छा कारीगर है तो बड़ी बढ़िया कारीगरी करता है, और उसने उसको काठ को लाया, बसूले से बनाया, उसकी शेप दी, सोने चांदी में, सोना उसको पसंद है, अगर उसके पास है कारीगर के पास तो सोने में उसको डिप किया, डुबाया, सुखाया, सोने की मूर्ति तैयार। और चांदी है उसके पास तो चांदी में डुबोया और बनाया। इस प्रकार से वो बनाया गया। तो वचन ये बताता है वो किस प्रकार है, जैसे खेत में खड़ा एक पुतला। आपने देखा है खेतों में पुतले को खड़ा कर देते हैं, ऐसे हाथ के रहते हैं, सर पे मटका रख देते हैं, देखा होगा। किस लिए होता है वो? कोई जानवर ना आ जाए। क्या समझेगा जानवर उसको? कोई आदमी खड़ा है, जानवर क्यों आता है खेतों में? खाने के लिए। खेत है, हो सकता है उसमें अनाज लगा हुआ है, चावल धान है, कुछ है, लोग आकर वहाँ से चुरा ले जाते हैं, या फिर खैर लोग तो नहीं डरते हैं पुतले से, लेकिन वो जो जानवर लोग होते हैं वो अंदर घुस के खा जाते हैं, उनकी जड़ों से उनको बर्बाद कर देते हैं। तो क्या करते हैं किसान लोग, पुतला बना देते हैं कि वो लोग, जो जानवर लोग डरें उससे। पुतला क्या करता है? वो क्या कर रहा है? वो डरा रहा है किसी को? वो तो कुछ नहीं कर रहा। उसको जहां खड़ा किया गया है उधर ही खड़ा है वो, वहीं सालों से। जानवर तो नहीं जानता, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि ये तो हिलडुल नहीं रहा है, ये तो कोई बोल नहीं रहा है, तो कल भी यहीं खड़ा था, परसों भी यहीं खड़ा था, ये तो चलता भी नहीं। वो डरता रहता है, नहीं खड़ा है तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो वचन बताता है वो ऐसे पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो, क्योंकि वे ना तो कुछ बुरा कर सकती हैं और ना ही भला। हालेलुया। आपका परमेश्वर बोलता है। क्या आपने अपने परमेश्वर की आवाज सुनी? कभी सुनी? या आखिरी बार कब सुनी थी? पिछले हफ्ते या 2 महीने पहले? कब? परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर बोल रहा है उसमें। प्रार्थना में तो हम बोलते हैं, बोलकर अपनी बात बताए जाते हैं, परमेश्वर शॉपिंग लिस्ट ये है, ये आपको करना है, और ये नहीं करना है, परमेश्वर ये सब हो जाना चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। और जब अपनी बाइबल खोलते हैं तो वहाँ परमेश्वर बोल रहा है। तो बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर आपसे बात करता है। तो पहला परमेश्वर का बोलना है वचन के द्वारा, दूसरा लोगों के द्वारा। लीडर्स हो सकते हैं, आपके अगुवे हैं, कई बार अविश्वासियों के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है। अपने कानों को जरा खोल के रखें, सुने। सुनना परमेश्वर हमें सिखाता है, सुनो, लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, हम सुनना चाहते ही नहीं किसी की, हमको सुनना ही नहीं है, उसमें नुकसान हमारा ही होता है। जो सुन लिया होता तो हमारा नुकसान नहीं होता। कोई अच्छी बात बता रहे होंगे, पर हमको इतना हम वो समझते हैं अपने आप को कि कोई हमसे, कैसे हमें कोई बता सकता है, कैसे हमें कुछ समझा सकता है कोई। इस बर्ताव की वजह से हम बहुत नुकसान में रह जाते हैं। तो परमेश्वर पहली बात अपने वचन से बात करता है, दूसरा लोगों के द्वारा बात करता है, और तीसरा सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमसे परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा बात करता है। ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारा मन समझ जाएगा कि ये करना है,
कॉमन सेंस। कई बार हम ये बोलते हैं ना, मुझे पता ही नहीं परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, मुझे पता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा 99.9% कॉमन सेंस होती है, जो आपका दिमागी ज्ञान है। उसके लिए आपको आत्मिक बहुत होने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस है हम में। वही परमेश्वर की इच्छा 99.9% होती है। तो परमेश्वर हमसे बात करता है, बोलता है, ठीक है। पर हमको एकांत में बैठना होगा। अगर हमसे और भी लोग बात कर रहे हैं उसी दौर, अगर मैं अभी बोल रही हूँ और भी कोई मुझसे बोलने लग जाए, तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। तो सुनने के लिए चुप होना पड़ेगा। किसी की भी बात सुनने के लिए, आप मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि आप चुप हो। आप भी बोलो, मैं भी बोलूं, तो कौन सुनेगा? कोई भी नहीं। परमेश्वर बोलता है और हमसे बोलना चाहता है, हमें बताना चाहता है, हमारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है। बल्कि मैं कहूंगी कि परमेश्वर हमसे ज्यादा हमारी जो प्रार्थनाओं के उत्तर है ना, दे आर वेटिंग फॉर अस मोर देन वी आर वेटिंग फॉर देम इन द प्रेयर। एकांत में जब हम जाएंगे, हमसे पहले वो उत्तर बैठे हुए हैं वहीं पर ही, उधर ही, इधर प्रार्थना की जगह में। लेकिन हम जाएंगे ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने का। हम नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। तुम बताओ, मैं अपनी सहेली से पूछूंगी, तुम बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं। प्रार्थना की जगह नहीं जाएंगे जहां पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है और परमेश्वर बहुत स्पष्ट है, वो आपसे बात कर लेगा। हालेलुया। तो उसके मार्ग पर चलने वाले बने। यही अंतर यिर्मयाह यहाँ पर बता रहा है कि हम मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर, शिक्षाओं पर चलने वाले लोग हैं। और आगे कहता है कि हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। और 9 वचन कहता है, पत्थर बनाई हुई चांदी तारशीश से लाई जाती है। जो चांदी है वो तारशीश से लाई जाती है। उफाद से सोना, वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनको बसूले से बनाया जाता है और सजाया जाता है सोने चांदी से। उनको कपड़े पहनाए जाते हैं बैंजनी रंग के। और कहता है पहरावे नीले और बैंजनी रंग के वस्त्र हैं उनमें। जो कुछ है वे निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखाते हैं, कारीगरी दिखाते हैं। 10वां वचन मैं चाहती हूँ आप मेरे पीछे बोलें, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इस वचन पर ध्यान करें, मनन करें। और जब मैंने वचन पढ़ा तो मेरी वो जो जीवित परमेश्वर की खोज थी वो खत्म हुई। कि मुझे ऐसा परमेश्वर चाहिए जो मेरी सहायता करे, ना कि मैं उसकी सहायता करूं। जो मुझे उठाए, ना कि मैं उसे उठाऊं। जो मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, ना कि मैं उसे बैंजनी रंग के वस्त्र पहनाऊं। और जो मुझे बचाए, ना कि मैं उसे बचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से इस वचन को बोलेंगे, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। बहुत से और वचन हम देखते हैं बाइबल में। इवन जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में भी हम देखते हैं कि सारी चीजें उसी में सृजी गई हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। हम भी उसकी
रचना में आते हैं। 4:11 में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:11 कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हमारे परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे उसकी इच्छा से थी और सृजी गई। जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब परमेश्वर की इच्छा में है, ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारी कलीसिया है, हम चाहते थे कि ये कलीसिया साउंड प्रूफ हो जाए, हम चाहते थे ये कलीसिया में लाइटिंग लगे, इतना अच्छा स्टेज हो, ये हमारी चाहत पे था ना, इच्छा पे था, तो हमने लगाया सब कुछ। परमेश्वर चाहता था कि आप इस दुनिया में हो। There was a work which required you. एक काम था परमेश्वर को जिसको करने के लिए आपकी जरूरत थी। इस बात को आप समझें। आप आ गए तब काम नहीं दिया गया है कि अब तू आ गया, चल ले ये काम कर लेना, ऐसा नहीं है। There was a work on this planet which required you. एक काम था इस पृथ्वी पर परमेश्वर को, जिसकी वजह से आपको बुलाया गया इस पृथ्वी पर। जब तक वो काम रहेगा, जब तक वो मकसद रहेगा, तब तक आप रहेंगे। जिस दिन मकसद खत्म, आप भी खत्म। आपका मकसद आपको जिंदा रखेगा। हालेलुया। वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर की इच्छा से ही इस पृथ्वी पर हम हैं और सृजे गए हैं, मकसद में, उद्देश्य में। ऐसे ही फालतू एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो कभी ना सोचे कि परमेश्वर मैं किस लिए और मेरा क्या रोल है, मैं क्यों आया हुआ हूँ इस दुनिया में। आप आए हो, बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर को बहुत बड़ा काम है आपसे, इसलिए आए हुए हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। इस समय यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा निराश है, उदास है, उसका दिल टूटा हुआ है, या एक नई शुरुआत की खोज में अपनी जिंदगी में, या बीमार है, या उसकी जिंदगी के हालात ऐसे हैं कि उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करती हूं कि जब जीवित परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो कुछ भी मरा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी निराशा नहीं रहेगी। अपनी आशा परमेश्वर पर लगाएं, जो कि वास्तव में ईश्वर है। वो सचमुच आपके जीवन में आना चाहता है। अपने दिल को उसके लिए खोलें। आपका दिल चाहता है वो कि अपना दिल आप उसके लिए खोलें, और वो आप ही खोलेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय मैं हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है और जिन्होंने वचन को सुन लिया है, परमेश्वर, सुनाया गया वचन फल लाए, परमेश्वर, कि हम में से हर एक व्यक्ति जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हर पल हर समय हम आपको जानते हुए आपकी आराधना करें, आपके पीछे चलें परमेश्वर। और प्रभु, हर एक व्यक्ति जिसका मन अगर उदास है, टूटा हुआ है, तो प्रभु यीशु के नाम से उत्साहित हो जाए, और हर कोई एक बार फिर अपने प्रेम की वाचा जो प्रभु यीशु के साथ है उसको नया करने पाए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।